बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे आपकी फरमाइश पर मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो आज कौन से हम पकोड़े बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टेप बाय स्टेप देखिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे पकोड़े बनाती हूँ। और हम रमज़ान के लिए ये पकोड़े बना रहे हैं और आप भी इसको इस तरह बना सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिए और फिर आप भी इस तरह बना सकते हैं। तो आ जाते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गए हैं दोस्तों इंग्रेडिएंट की तरफ। हमने ये ले लिया बेसन। अब ये बेसन 250 ग्राम है, जितना यूज़ होगा मैं इतना कर लूँगी। उसके साथ मैंने ये आलू, बड़े साइज़ का एक आलू था, मैंने ये लेके इस तरह इसको कट कर लिया। तो हम पहले बनाएंगे आलू के पकोड़े। उसके साथ मैंने ये एक छोटा आलू लेके इसको बारीक बारीक चॉप किया। एक मीडियम प्याज मैंने चॉप की। इसके साथ 4 हरी मिर्ची मैंने चॉप की। फिर मैंने ये बड़ी मिर्ची ली है, इसको मैं मसाला भरूंगी। ये मसाला हमारे पास है, पहले ही बताया, आमचूर है, धनिया, सौंफ है और ज़ीरा है, हल्दी है इसके अंदर और थोड़ा सा नींबू है। अब ये बेसन में जाएगा ज़ीरा है सफ़ेद, मीठा सोडा है, अजवाइन है, हल्दी है, कुटी मिर्ची है, नमक है। इसके साथ ये साबुत धनिया है, ये भी जाएगा। और दोस्तों, हमारे पास जो अक्सर सालन बच जाता है, तो हमारे पास रोज़ों में अक्सर बच जाता है, तो हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये हम किस टाइम पे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट पकाने की तरफ। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ, इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ लूँगी बेसन। मैं बेसन एक अंदाजे से लूँगी जितना मुझे चाहिए। ये मैंने छान लिया अच्छी तरह, बेसन को छान के फिर मैं इसमें ये लेके आ गई। तो मैं पहले इतना घोल के देखती हूँ ये कितना रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं गाढ़ा गाढ़ा थिक सा बनाऊंगी इसका बैटर। दोस्तों, तो बेसन थोड़ा और डलेगा हमारा। ये मैं 2 चम्मच और डाल लेती हूँ। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह 3 तरह के ये पकोड़े बताऊंगी। ये रमज़ानों के लिए बता रही हूँ और अक्सर रमज़ानों में इस तरह से हम अपनी रेसिपी, अपने दस्तरखान को सजा लेते हैं अफ्तारी पे। तो ये कम बजट में और घर के ही सामान से ये मैं पकोड़े बना रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से फेंटूंगी, इसके अंदर अच्छी तरह मैं इसके हवा भरूंगी इसमें अच्छी तरह से। आपको मैं रमज़ानों में इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह हम समोसे बनाएंगे, रोल बनाएंगे, कीमे चने की दाल के बनाएंगे, कीमे के बनाएंगे, आलू के बनाएंगे। इंशाल्लाह हम बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चिकन समोसा रमज़ान स्पेशल की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो काइंडली आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। वो वीडियो भी बहुत बेहतरीन है और चिकन समोसा बहुत ईजी रेसिपी है और उसकी स्टफिंग बहुत इजी है। आप घर में आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। मैं ये मसाला इसमें भर दूंगी। हल्दी, धनिया, सौंफ, आमचूर, नींबू, नमक, ये सब चीज़ें इसमें ये मैं इसमें भर दूंगी। ये रमज़ानों में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चटपटे। रोज़ा जब खोलते हैं अफ्तारी में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया। अब मैं इसमें ये मसाले शामिल करूंगी। कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, ज़ीरा है,
और मीठा सोडा है, अजवाइन है, हल्दी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप मिर्ची कम रख लें ताकि बच्चे भी छोटे खा लें। इसके साथ में ये हरा धनिया भी इसमें डाल दूँगी। यहाँ मैं आलूओं को छन्नी में निकालती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो दोस्तों इसमें मैंने 200 ग्राम ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ ये तैयार है। मैंने ये आलूओं को इस तरह छन्नी में ऐसे छान लिया। अब मैं यहाँ इसको ऐसे डिप करूँगी और इसको मैं ऐसे इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा फ्लेम है लो से हाई। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आपने ये भी बताना है कि आप कौन से मुल्क से और कौन से शहर से हमें देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सके कमेंट करके। दोस्तों हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते हैं, सोचते हैं क्या आपको पसंद आए क्या नहीं पसंद आए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें और नए आने वालों को वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह रमज़ानों में बहुत अच्छे आपको खाने मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैं इतने ही डालूंगी बस। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू के पकौड़े रमज़ानों में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और आम दिनों में आप बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को। बच्चे आलू के पकौड़े बहुत खुश होकर खाते हैं। दोस्तों कई लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो भी बहुत जल्द आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। मैं आपको भी बहुत मज़ेदार रेसिपियां देने वाला हूं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके सामने चैनल पर आने वाला हूं। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरा, और मैं आपको इंशाल्लाह चैनल पे बहुत जल्द दिखाई दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे बकिया आलू के पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इनकी लुक कितनी खूबसूरत लुक है और कितने बेहतरीन खुशबू आ रही है इसके अंदर से भी। यहाँ पे दोस्तों एक तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ये फ्राई होंगे। इनको अच्छे से पकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। देखिए दोस्तों माशाल्लाह ये कैसे फूले फूले कचौरियों की तरह ये पकोड़े बने हैं। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें ये मिर्ची के पकोड़े तलूंगी। मैंने पहले भी मिर्ची के पकोड़े बनाए दही वाले, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा।
वो भी आप रमज़ान में इजीली बना सकते हैं और बहुत जल्द बना सकते हैं। हाँ, वो रमज़ानों में बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैं दोस्तों इसके अंदर ये आलू डाल दूंगी, ये आलू कटे हुए। और ये प्याज मिर्ची ये भी इसमें जाएगी। और इसके साथ जाएगा ये कुटा, ये धनिया है साबुत, मैंने इसको ज़रा क्रश कर लिया हाथों से। और इसके साथ में ये डालूंगी पालक, ये मेरे पास बचा हुआ सालन है पालक का, ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये हमारी मिर्ची के पकोड़े हो गए तैयार। देखें कितने क्रिस्पी हैं, ये देखें। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से अपने हाथ से मिक्स कर लूँगी। एक बार फिर बता दो इसमें आपने क्या क्या डाला। प्याज चॉप की ये डाली है, एक आलू डाला है चॉप करके, हरी मिर्ची डाली है 4, और मेरे पास बचा हुआ था पालक का सालन था, वो मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया इसमें। तो ये मिक्स पकोड़े हो गए हमारे तैयार। रमज़ानों में आपके पास अक्सर सालन बच जाता है तो आप पकोड़ों में डाल दें। ये देखें, दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए नई नई वीडियो लाती हूँ। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें दोस्तों, ये देखें, दोस्तों आपने हमें कमेंट करके बताना आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं जो कि रमज़ान स्पेशल हो और जो आपको बनाने में इजी होनी चाहिए, ये आप आसानी से घर में अपने बना सकें रमज़ान में, और अफ्तारी के लिए भी और सहरी के लिए भी। जो और रेसिपीज़ आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस रेसिपी को बनाने की कोशिश करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। आप देखें, मैंने आपको 3 तरह के पकोड़े बताए हैं। तो हमारे ये देखें पकोड़े कितने माशाल्लाह फूले फूले कचौरियों जैसे ये पकोड़े बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये हमारे मिक्स सब्ज़ी जो हमारे पास घर में मौजूद थी मैंने उससे बना लिए। और हमारे ये मिर्ची के पकोड़े आप रमज़ानों में इस तरह ट्राई कीजिए और बहुत अच्छे लगेंगे। ये दही की ग्रीन वाली चटनी के साथ ये खाइए, इंशाल्लाह मैं आपको चटनी बनाना भी बता दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे।
तो कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ।